Good morning friends. Now start with unit second structure of atom. एटम जो वर्ड है वो ग्रीक से लिया गया है, जिसकी मीनिंग की अगर हम बात करते हैं तो क्या मतलब आता है। एटम से क्या समझते हैं हम? ग्रीक वर्ड इनडिविजिबल, जिसको क्या कर सकते हैं, एक अल्टीमेट पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। डेट इज अल्टीमेट पार्टिकल which cannot be divided further. जो हमारे पास सबसे पहले थ्योरी रखी गई वो जॉन डाल्टन ने रखी। किसने रखी? एटम के रिगार्डिंग जो थ्योरी थी सबसे पहले जॉन डाल्टन ने रखी 19th सेंचुरी में। किस टाइम पे रखी उसने? 19th सेंचुरी में रखी। उसने काफी चीजों को एक्सप्लेन किया, लेकिन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को वो अच्छी से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि जो एलिमेंट्स हैं उनके जो एटॉमिक मासेस हैं वो अलग अलग क्यों हैं। वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप, आइसोबार, और भी बहुत सारे उसके क्या थे, ड्रॉबैक्स थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो काफी ज्यादा क्या हुई, इसके ऊपर रिसर्च वर्क हुआ। और जो माइकल फैराडे था, साइंटिस्ट था हमारे पास माइकल फैराडे, जिसके आप क्या पढ़ते हैं, लॉज भी पढ़ते हैं, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। उसने क्या शो किया? उसने एक रिलेशनशिप शो की। किसके बीच? मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों के बीच क्या की उसने? एक रिलेशनशिप शो की। और ज्यादा इसके बारे में अगर हम बात करें, जिसने क्या कर दिया, काफी ज्यादा हम बोल सकते हैं इस फील्ड में ज्यादा डेवलपमेंट की। क्या उसने कंसेप्ट बना दिया था कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो एसोसिएट करता है किसके साथ? एटम्स के साथ। यानी कि एक नए वर्ड का इंट्रोडक्शन हो चुका था, और वहां से क्या वर्ड का इंट्रोडक्शन हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन वर्ड की अगर मैं बात करूं, ये भी ग्रीक से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ग्रीक से। जिसका मीनिंग क्या होता है? एम्बर। क्या होता है? एम्बर। एम्बर से मतलब होता है कि एक ऐसा मटेरियल जो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, तब उसको क्या करते हैं हम? रब करते हैं। किसके साथ? वूल के साथ कर सकते हैं, सिल्क के साथ। अ मटेरियल विच becomes electrically charged when rubbed with wool और सिल्क। जो ये कॉम्प्लेक्सिटी थी एटम के रिगार्डिंग, वो फर्दर आगे कुछ ईयर्स और हुए और उन्होंने इसको सोल्व किया। कैसी कैसी थ्योरी सामने आई हमारे सामने, हम बात कर सकते हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी,
डिस्कवरी ऑफ क्वार्क्स एंड एटॉमिक मॉडल्स। इन सब ने एकदम से क्या हुआ, जो मेजर आउटब्रेक था कि हमें एटम्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, हमने ये मान के चले थे कि एटम कैसा था हमारे पास, इंडिविजिबल था। इन सभी जो पुरानी थ्योरीज थी हमारे पास डाल्टन की, उन सब की धज्जियां उड़ाते हुए नई थ्योरीज आ चुकी थी हमारे पास। और सबसे फर्स्ट थ्योरी की बात करते हैं जिसमें क्या हो चुका था हमारे पास, डिस्कवरी हुई थी किसकी, कैथोड रेज की। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। कैसे डिस्कवरी की इनकी कैथोड रेज की, जो जूलियस प्लकर था उसने क्या किया, स्टडी किया किसके रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको किस में भेजा गया, गैसेज में वेरी लो प्रेशर पे। कितना प्रेशर रखा, लगभग 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर रखा, किसके अंदर, एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। उस एक्सपेरिमेंट को क्या करते हैं हम यहाँ स्टडी करते हैं। हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं एक डिस्चार्ज ट्यूब को। ये हमारे पास क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है। यहां हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स को बनाते हैं, इनको कनेक्ट कर दिया है बैटरी की हेल्प से। ठीक है, वायर्स यहां दिखाई है हमने। ये क्या है हमारे पास, कैथोड। ये क्या है हमारे पास, एनोड है। ठीक, यहां क्या करते हैं हम बहुत ही लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं, जो जनरली कितनी होती है हमारे पास, 10,000 वोल्टेज के अराउंड क्या करते हैं, पूरी वोल्टेज को अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोड्स पे, एनोड पे और कैथोड पे। और क्या देखते हैं कि इन कुछ हमारे पास इनविजिबल जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन में। कैसे मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं यहां पार्टिकल्स है। ठीक है, जो कैथोड है हमारी, अगर हम उसकी बात करें तो वो कैसी है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, जो एनोड है वो हमारे पास कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या हुआ, आपने यहां देखा कि कुछ हमारे पास इनविजिबल पार्टिकल्स थे जो मूव कर रहे हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, क्या कर रहे हैं, वो लगातार मूव कर रहे हैं। और इन्हीं रेज को क्या नाम दिया हमने, कैथोड रेज नाम दिया। क्या दिया इनको, कैथोड रेज हमने नाम दिया। और जो वोल्टेज हम यहाँ बात ही कर चुके, कितनी लगाई है हमने, 10,000 वोल्ट्स के आसपास की लगाई है। और जो प्रेशर रखा है वो प्रेशर कितना है हमारे पास, लो एटमॉस्फेयर, जो जनरली कितना है, 10⁻⁻² के अराउंड हमने यहाँ रखा है। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग, इन कैथोड रेज के रिगार्डिंग ही फर्दर जो हमारे कुछ फेमस साइंटिस्ट हुए हैं, जैसे जे थॉमसन है, उसने भी इनके ऊपर काम किया है काफी। और क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास कैथोड रेज की। किस तरह की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, हम स्टडी कर लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो जो हमारे पास ये कैथोड रेज हैं वो कैसे मूव करती हैं, वो ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में। कैसे ट्रेवल करती हैं, ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं, दे प्रोड्यूस ग्रीन ग्लो when strike the glass beyond the anode electrode। क्या है इस लाइन का मतलब हमारे पास,
कि जो कैथोड रेज होती है वो ग्रीन ग्लो मतलब एक चमक प्रोड्यूस करती है। कहाँ पे? अगर वो यहाँ टकराते हैं, क्योंकि ये जरूरी तो नहीं है कि की सारी रेज क्या है एग्जैक्टली एनोड के पास ही क्या करेंगी, यहाँ कैप्चर हो जाएंगी। कुछ ना कुछ क्या होंगी इसके बाद यहाँ भी पहुंचेंगी, यहाँ भी पहुंचेंगी। तो यहाँ कैसी लाइट एक ग्लो प्रोड्यूस होगी, ग्रीनिश ग्लो। कैसे प्रोड्यूस होती है? ग्रीनिश ग्लो। और जिसको कैसे हम देख सकते हैं अच्छे से, अगर हम क्या करते हैं पीछे स्क्रीन लगा देते हैं किसकी, जिंक सल्फाइड की। कैसे स्क्रीन लगा दें? जिंक सल्फाइड की अगर हम क्या कर देते हैं स्क्रीन लगा लेते हैं, तो हमें ये ग्लो को क्या करना है, ऑब्जर्व कर पाना काफी ज्यादा क्या हो जाता है हमारे पास, आसान हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, जो नेक्स्ट इसकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है, वो क्या है, दे प्रोड्यूस हीट एनर्जी। दे प्रोड्यूस हीट एनर्जी। इससे मतलब क्या है कि जब भी हमारी ये रेज क्या करती हैं, टकराती हैं किसी भी मैटर के साथ। किसके साथ टकराती हैं? मैटर के साथ। तो क्या होता है कि जो ये कैथोड रेज है ये काइनेटिक एनर्जी को क्या करती हैं, पोजेस करती है, इनके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी, तभी तो ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। और वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में, क्योंकि उसको क्या किया है, मैटर ने रोक लिया है। क्या कर लिया है, मैटर ने रोक लिया है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे पास ये कैथोड रेज थी यहाँ, ठीक है, कैथोड रेज क्या कर रही है, मूव कर रही है। रास्ते में कौन आ गया बीच में, मैटर आ गया। कौन आ गया बीच में, मैटर आ गया, ठीक है। कैथोड के पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जब मैटर की है, अब वो किस में चेंज हो जाएगी, वो मैटर के साथ टकराते ही, कोलाइड करते ही किस में चेंज हो जाएगी, हीट एनर्जी में। किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, यहीं से पॉइंट हमें मिल ही चुका है। कौन सा पॉइंट है वो हमारे पास, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं एक बार। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास कि जो कैथोड रेज होती हैं, कैथोड रेज पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अभी तो पढ़ा हमने कि कैथोड रेज के अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी पोजेस है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर सकते हैं, फिफ्थ पॉइंट, कैथोड रेज क्या प्रोड्यूस करती हैं, कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज। क्या प्रोड्यूस करती हैं, एक्स रेज। एक्स रेज क्या होती है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। वो कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ कैथोड रेज। कैसे प्रोड्यूस करते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, जो ये कैथोड रेज हैं वो ऐसे मटेरियल पर क्या करती हैं, फॉल होती हैं। जैसे मैं यहां रख लेता हूं, एक मटेरियल है मेरे पास, ठीक है, ये मटेरियल है मेरे पास जिसका एटॉमिक मास क्या है, बहुत ही हाई है, एटॉमिक मास हाई है इसका, ठीक है। और इनके ऊपर क्या हमने डाली है, क्या, कैथोड रेज। इनके ऊपर क्या डाली हमने, कैथोड रेज को डाला है। तो क्या होगा, एक नए टाइप की पेनिट्रेटिंग रेज क्या होंगी, यहां से बाहर निकलेंगी, न्यू रेज ओरिजिनेट, जिनकी वेवलेंथ की बात करूं, वेवलेंथ क्या होगी, स्मॉल होती है। और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, एक्स रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, एक्स रेज हम बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया है, अगर मैं बात करता हूं, हमने पहले ही पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन जो नाम दिया गया, कभी पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को नाम दिया है किसने, साइंटिस्ट ने नाम दिया जिसका नाम था स्टोनी। नेम किसने, नेम इलेक्ट्रॉन का किसने दिया, स्टोनी नाम के साइंटिस्ट ने क्या कर रखा है, इसको नाम दे रखा है। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कैथोड रेज क्या होती है, वो फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफेक्ट करती हैं।
नेक्स्ट क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी, दे प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट्स। इनके ऊपर भी क्या करती हैं, ये अपना इफेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम एक सेटअप बनाते हैं। सेटअप हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। यहां क्या है हमारे पास, सेम क्या है, हमने ले रखी है इलेक्ट्रोड्स ले रखी हैं जो कनेक्टेड हैं बैटरी के साथ वायर्स की हेल्प से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कैथोड है जो नेगेटिवली चार्ज है। ये हमारे पास क्या है, एनोड है जो पॉजिटिवली चार्ज है हमारे पास। साथ ही साथ क्या करते हैं, हम यहां लगा लेते हैं गोल्ड लीफ लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, गोल्ड लीफ लगा लेते हैं। यहां सेटअप कर लेते हैं, ये गोल्ड लीफ है हमारे पास, ठीक है, जो कनेक्टेड हैं अगेन, जिनके ऊपर क्या है, चार्ज हैं। एक पे नेगेटिव चार्ज है और एक पे पॉजिटिव चार्ज है। ये प्लेट्स लगा रखी है हमने, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स लगा रखी जो गोल्ड की बनी हुई है। और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यहां से जो हमारी क्या थी, प्रोड्यूस होती हैं कैथोड रेज, वो कहाँ डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, वो हमारी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या कर जाती हैं, डिफ्लेक्ट कर जाती हैं। तो इससे शो होता है हमारे पास कि जो कैथोड रेज थी, जो कैथोड रेज होती हैं हमारे पास, कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। क्या कैरी करती हैं वो, नेगेटिव चार्ज को कैरी करती हैं। ये एक्सपेरिमेंट क्या करता है, हमें शो करता है कि जो हमारे पास कैथोड रेज होती हैं वो क्या कैरी करती हैं, हमारे पास नेगेटिव चार्ज को क्या करती हैं, कैरी करती हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि जो नेचर होता है कैथोड रेज का, नेचर है, नेचर ऑफ कैथोड रेज is independent of the gases in discharge tube and the nature of cathode यानी कि जो हमारी कैथोड रेज होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं कि कोई भी गैस जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भर रखी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, ना ही हमने किस टाइप की कैथोड ले रखी है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। जो हमारी कैथोड रेज क्या होती हैं, जनरेट होती हैं, उसका इनके ऊपर अगर हम बात बोलते तो कोई भी इतना ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता। अब बात करते जो हमारे पास क्या है, थॉमसन था। थॉमसन ने भी आगे इसी को क्या किया, एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उसने कुछ वैल्यूज कैलकुलेट की जिसकी हेल्प से क्या कर सकते थे, हम इलेक्ट्रॉन का मास निकाल सकते थे। और वो कैसे उसने सॉल्व आउट किया उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मास कैसे निकाला उसने इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करने के लिए क्या चाहिए था, सबसे पहले जो काम था डिटरमाइन के लिए वो चाहिए थी हमें E/m रेशियो। क्या चाहिए थी, E/m रेशियो, डेट इज चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो।
जो चार्ज टू मास रेशियो था, जब थॉमसन ने इसके ऊपर काम किया तो इसकी वैल्यू जो E/m थी वो निकल के आई हमारे पास 1.75 इंटू 10 की पावर 8 ग्राम के आसपास यहाँ हमारे पास निकल के आती है। जब हम क्या बात करते हैं, हमें मास निकालना है किसका, इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है बाय डिवाइड कर देते हैं उसको E/m से। तो E से E क्या होगा, हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, मास बचेगा। तो जो हमारे पास चार्ज था हमने डिटरमाइन किया, किसकी हेल्प से डिटरमाइन किया, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट था जिसको किसने किया था, मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, डिटरमाइन किया चार्ज को, जो चार्ज कितना आया था 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम के अराउंड आया था इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये कितनी थी 1.75 इंटू 10 की पावर 8। जब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है कितनी, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम्स। कितने मिलती है, 28 ग्राम। अगर इसको किस में लिखते हैं, किलोग्राम में, तो कैसे लिख सकते हैं, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ये हमें क्या मिलता है, मास मिलता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में अब एक बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात, कि एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन is a subatomic particle which carries charge 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद क्या है, एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, तो यहाँ मैंने चार्ज को अब नेगेटिव मेंशन किया, वो अंडरस्टूड है, या तो यहाँ मेंशन कर सकता हूँ, डेट इज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड हैज मास कितना आया था, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम। कितना आया था, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम, या फिर कितना बोल सकते हैं, और 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। या फिर जो ये कंपेयर कर रहे हैं हम, वो क्या कर रहे हैं, कंपेयर जो हम कर रहे हैं वो किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन एटम के साथ कंपेयर कर रहे हैं। किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन एटम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। या तो इसको बोल सकते हैं किसके इक्वल है, ये 1/1/1/837 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसको क्या करते हैं, प्रूव करके देखते हैं कैसे। हमने ये बात बोली है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक हमारे पास क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, जिसका चार्ज की बात करें तो कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम है, जो कि एक नेगेटिव चार्ज के इक्वल है। और अगर उसके मास की बात करें तो वो कितना है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम, या फिर 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, जो कितने के इक्वल है, लगभग 1837, जो हमारा क्या होता है, अगर डिवाइड कर ले, हाइड्रोजन क्या हमारे पास एटम होता है उसका। कैसे हमने इसके बारे में assumption की है उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। अगर मैं बात बोलता हूँ, मेरे पास क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन, क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन। तो कितना होता है मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 AMU। कितना होता है, 1 AMU। और जो 1 AMU होता है हमारे पास, वो किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स के इक्वल होता है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ 1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम हमारे पास क्या होगा, मास होगा किसका, हाइड्रोजन। यानी मैं लिख दूं यहाँ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, मास ऑफ हाइड्रोजन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। और जो हमारे पास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी निकाला था हमने, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस
28 ग्राम। हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड। तो ये क्या है हमारे पास, मास ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या है हमारे पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना है, 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, और ये कितना है मेरे पास, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। तो जब इसको हम सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, तो हमें कितना मिलता है, 1837। कितना मिलता है, 1837। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितनी वैल्यू आई, 1837 आई, है ना। तो इसको मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें कि मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1/1837 इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ इसको, कि जो हमारा मास होता है किसका, एक इलेक्ट्रॉन का, वो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1837 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, जो हमारे पास ये पार्ट था इसका डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, यहाँ फिनिश होता है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम किसकी बात करेंगे, पॉजिटिव रेज की बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे। फिर हमें आगे काम करना है किसके ऊपर, मॉडल्स के ऊपर। मॉडल्स आपने 9th क्लास में भी स्टडी कर रखे। कौन से मॉडल्स थे हमारे पास, बेसिकली थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, और नील बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। उनके ऊपर हमें क्या करना है, काम करना है। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।